हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और आज हम आपका जो राजनीति विज्ञान की बुक है उसमें संविधान वाला जो चैप्टर है, संविधान एक जीवंत दस्तावेज, जो अध्याय 9 है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जीवंत की जब बात होती है कि क्या जीवंत दस्तावेज है, इसका मतलब है क्या वो जीवित है, क्या वो लाइव है। तो ये सारी चीजें के अब आप सोचेंगे कि भाई संविधान के बारे में तो हमें पता है कि एक बुक है हमारे देश की या सभी देशों की होती है अपनी अपनी एक। तो ये जिंदा कैसे हो सकता है, ये जीवित कैसे हो सकता है, या जीवंत कैसे हो सकता है। तो इसी सारे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान है, भारत जब 1947 में स्वतंत्र हुआ और उससे पहले ही कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारे यहाँ संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतने लंबे समय में हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ और फिर वो लागू हुआ। तो इतने लंबे समय तक जब प्रक्रिया चली तो आज 71 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं हमारे संविधान को बनकर तैयार हुए, लागू हुए, और अभी तक इसको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो अपने संविधान को जानने से पहले हम थोड़ा सा उदाहरण अन्य देशों के संविधान का जानेंगे। आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखें, हमारा जो आज का टॉपिक है संविधान एक जीवंत दस्तावेज, ठीक है। और इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका कि क्या संविधान अपरिवर्तनीय है। ये प्रश्न छोड़ा हुआ है। सबसे पहला जो टॉपिक दिया है कि क्या संविधान अपरिवर्तनीय है, अर्थात क्या इसमें परिवर्तन संभव नहीं है, परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो इस पर पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 2 उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। एक तो फ्रांस का दिया हुआ है ना, फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस का संविधान जब वहां क्रांति हुई थी 1789 में, उसके बाद 5 बार बदला गया, 5 बार लगातार 1958 तक 5 बार बदला जा चुका था। तो सबसे पहले देखो आप 1989 में जब वहां क्रांति हुई, उसके बाद सबसे पहले 1993 में वहां पर संशोधन बदलाव हुआ, पूरा संविधान बदला गया। तो उसको प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई। उन्होंने कहा कि हमारा प्रथम गणतंत्र अब लागू हुआ है, पहली बार निर्वाचित गणतंत्र के रूप में। पहले राजशाही शासन चलता था, तो प्रथम गणतंत्र कहलाया। दूसरा, उन्होंने जब बदला अपना दूसरा संविधान तो 1948 में बदला, 1884 में, 48 में, 1848 में, है ना। और ये दूसरा गणतंत्र कहलाया उनका, है ना। तीसरा जो उन्होंने बदलाव किया अपने संविधान में, तो वो 1875 में, 1875 में किया। और जब जब उन्होंने अपना संविधान बदला तब तब उसको गणतंत्र की संज्ञा दी गई। यानी उनका तीसरा गणतंत्र था 1875 में, ठीक है। तीसरा गणतंत्र उन्होंने अपना बनाया। फिर 1946 में चौथा और 1985 में 5वां। यानी अब आप देखो ये 1800 है ना, ये सबसे पहले जो है ये 1893 है ना, 1893 है ये। सबसे पहले जब ये बदला गया तो 1793 में, है ना। ये 1719 आ जाता है अपना, क्योंकि 1900 से पढ़ा है। तो ये सबसे पहला जो बदला गया 1789 की क्रांति के बाद ये। यानी अपने 200 वर्ष के इतिहास में, 200 वर्ष में उन्होंने 5 बार अपना संविधान जो है वो बदला, ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा सोवियत संघ के बारे में हम चर्चा करेंगे। सोवियत संघ जो है, कब उनकी क्रांति हुई थी, 1917 में हुई थी सोवियत क्रांति, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने 74 वर्षों में, यानी 1991 में जब उनका विघटन नहीं हुआ तब तक उन्होंने 4 बार अपना संविधान बदल लिया था। सबसे पहले 1918 में, जैसे ही 1917 की क्रांति हुई उसके बाद उन्होंने 1918 में पहला संविधान बनाया, दूसरा 1924 में बनाया, तीसरा 1936 में बनाया, और चौथा जो है उन्होंने 1977 में, 1977 में। यानी 74 ईयर्स में उन्होंने 4 बार अपने संविधान बदला। और हमारे संविधान को 71 वर्ष हो चुके हैं और अभी तक हमारा संविधान नहीं बदला है, ना ही अभी ऐसी कोई मांग उठी है कि इसको बदलने की आवश्यकता है। और भारत का संविधान यहाँ थोड़ा सा देख लें हम। और 1991 में विघटन के बाद 1993 में उन्होंने फिर से अपना एक नया संविधान बनाया है। जब रूस अस्तित्व में आया, सारे गणराज्य अलग हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, तब फिर उन्होंने अपना फिर से संविधान बनाया रूस ने
93 में, है ना। तो ये इतने कम समय में इतनी बार संविधान बनाया जाना ये इंगित करता है कि भाई उनका संविधान क्या ऐसा बना था कि बार बार बदला गया, कि बार बार बनाया गया, बार बार बनाया गया, है ना। तो ये भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। कुल 71 ईयर्स हमारे संविधान को अभी हो गए हैं जो सफलतापूर्वक संचालित है। तो अब जब बात हो रही थी कि क्या संविधान अपरिवर्तनीय है, नहीं, इसमें परिवर्तन हो सकता है, इसको पूरी तरह भी बदला जा सकता है और इसके कुछ भागों का संशोधन भी किया जाता है। जब पूरी तरह बदला जाएगा तो फिर वो तो सरकार प्रस्ताव पारित करेगी, नए सिरे से बहुत कुछ होगा, पर हमारे संविधान में अभी ऐसी बातें नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है, ये जो दो देशों के उदाहरण दिए थे वो क्यों दिए थे? इसलिए दिए थे कि भाई भारत के संविधान को इतने दिन हो गए हैं और अभी तक इसमें परिवर्तन की आवश्यकता क्यों नहीं हुई। क्या हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने ऐसा संविधान बनाया है, इतना अच्छा संविधान है कि उसमें परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, है ना। तो दो तरह की चीजें थी कि हाँ, हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे और काफी समय उन्होंने लिया है। हमारा संविधान भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है ना। उसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो ये सारा इतना बड़ा जो लिखा गया, हर बात लिखी गई, उसके पीछे कारण था कि भविष्य में जब भारतीय जनता, जब ये भारत का विकास होगा, जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो बहुत सारे परिवर्तन होंगे, बहुत सारी चुनौतियां सामने आएंगी। तो उन सब चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रावधान ऐसे रखे हैं, खुला रखा है ना, कि उसमें समय के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसीलिए हमारा संविधान अभी तक टिका हुआ है, क्योंकि ये इसको दो तरह से बनाया गया। एक तो ऐसा कि ऐसा बना देना कि जैसे सामान्य कानूनों में बदलाव किया जाता है वैसे इसमें भी किया जा सके। अगर ऐसा होता तो फिर इसका जो सम्मान है वो उतना नहीं रहता, बार बार लोग उसमें परिवर्तन करते। लेकिन क्या ऐसा भी नहीं बनाया कि भाई उसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। तो हमारे संविधान में समय समय पर आवश्यकताओं के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किए जाते रहे हैं और वो आवश्यक भी है। तो हमारा संविधान इस प्रकार से बनाया गया है कि उसमें परिवर्तन हो भी सकता है और कुछ भाग ऐसा है जिसमें प्रक्रिया बहुत कठिन है। एक कुछ में तो सामान्य कानूनी प्रक्रिया के अनुसार परिवर्तन हो जाता है और कुछ में बहुत कठिन है। तो इसको लचीला भी बनाया गया है और दुरूह भी बनाया गया, यानी कठोर और नमनीयता का मिश्रण। जो हमारे संविधान की विशेषताओं में आपने पढ़ा होगा 10वीं में कि कठोर और लचीला संविधान, यानी इसमें दोनों गुण सम्मिश्रित हैं। तो इसीलिए हमारा संविधान 71 वर्षों तक अभी तक चल रहा है और अभी तक कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें हर बिंदु पर जो है चर्चा की गई थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जब हम बनाएंगे तो इसके आगे चलेंगे और आपको धीरे धीरे उस ओर ले जाएंगे जो ये हमारा अध्याय का नाम है, जीवंत दस्तावेज क्यों है, क्यों इसको जीवंत कहा गया है। तो ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। नई चुनौतियों के साथ नए साल में हम फिर से आपके समक्ष उपस्थित हैं और आशा करती हूँ कि पिछले वीडियो जिस प्रकार से आपके लिए लाभदायी रहे थे, इस वर्ष भी आपके साथ में बराबर निरंतर संपर्क में बनी रहूंगी और आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप भी हम ये वीडियो का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।